महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखी गई ये बुक्स बहुत ही शानदार बुक्स हैं और इस बुक्स की सबसे खास विशेषता है जो भी आप समझाया गया है वो एक मैप और एक डायग्राम द्वारा समझाया गया है जो पॉलिटी को एक अच्छे से कवर कर देती है। दोस्तों इस लक्ष्मीकांत बात करें GS 3 की बुक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा कि इकोनॉमी के लिए अच्छी कौन सी बुक है। रमेश सिंह लेखक है, इनके ऑथर है और ये अच्छी बुक है। इस बुक्स की क्वालिटी और कंटेंट आप जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त गोपाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स व्यू। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस की बुक लिस्ट के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी मोटिवेशन के साथ और इसी जोश के साथ नई वीडियो मिलेंगे। चलो आज मैं आपके साथ इसलिए आया हूँ कि हम बात करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस के लिए कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। दोस्तों ये बुक लिस्ट मुझे वरुण सर ने बताई है, जिसके माध्यम से वरुण सर को आप जानते हैं जिन्होंने UPSC CSE 2020 क्लियर किया है और साथ ही साथ उनका BPSC में 3rd रैंक के साथ चयन हुआ है। उनकी बुक लिस्ट आप पढ़ के ज़रूर UPSC क्लियर कर सकते हैं। उन्होंने वही बुक लिस्ट पढ़ के क्लियर की है। उनके कहे हुए शब्दों के अनुसार चलते हुए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर और UPSC के सिलेबस को समझना। दोस्तों UPSC के सिलेबस को समझना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि इससे आप आकलन कर सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट है, कौन कौन सी बुक लिस्ट पढ़नी चाहिए और कौन कौन से सारी इस सिलेबस के माध्यम से आप सारी चीज़ें समझ सकते हैं। दृष्टि कोचिंग का पाठ्यक्रम का एक नोटबुक है छोटी सी, आप इसी परचेज करके आसानी से UPSC के सिलेबस को समझ सकते हैं। दोस्तों इसी के अलावा अगर बात करें पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को, जिससे आप समझकर आपको ये आकलन कर सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, पास्ट ईयर के क्वेश्चन कैसे हैं और आने वाले समय में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इन प्रीलिम्स और मेंस के लिए आप ये दोनों बुक्स खरीद कर आप आसानी से अपनी पढ़ाई को और भी ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों इसी के अलावा ये दोनों प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर और सिलेबस को समझने के बाद अपन बात करते हैं GS पेपर फर्स्ट की बुक लिस्ट के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि GS पेपर फर्स्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी आती है। अगर अपन हिस्ट्री की बात करें आप आसानी से देखिए और इनकी प्रिंट और सब कुछ क्वालिटी कंटेंट आप देख सकते हैं। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो आप विपिन चंद्र की एक अच्छी बुक है जिसमें आप आसानी से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मिडाइवल हिस्ट्री की, मध्यकालीन भारत की, जिसमें आप देख सकते हैं सतीश चंद्र की है, ये भी बुक्स अच्छी है। राजनीति, समाज और संस्कृति के बारे में इसमें वर्णन किया गया है और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अगर हिस्ट्री में आप बात करते हैं स्पेक्ट्रम को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है और स्पेक्ट्रम के आप पढ़ने से अपनी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी ला सकते हैं। छोटे छोटे तथ्य दिए हुए तथ्यों के माध्यम से आप हिस्ट्री को बहुत आसान बना सकते हैं। बाकी विश्व के इतिहास के बारे में अर्जुन देव द्वारा लिखी गई एक बुक है विश्व के, जिसमें आप समझ सकते हैं। और प्राचीन भारत के लिए राम शरण शर्मा। दोस्तों इसी के अलावा अगर मैंने हिस्ट्री की बात कंप्लीट कर दी है और हिस्ट्री में अगर एक बात करें नितिन सिंघानिया, भारतीय कला एवं संस्कृति, नितिन सिंघानिया के द्वारा बनाई गई बहुत ही अच्छी और इसमें इमेज क्वालिटी, फ्लो चार्ट सब कुछ दिए गए हैं, जैसा आप देख सकते हैं इस बुक को। दोस्तों इसी के अलावा अगर आप भारतीय कला का परिचय जानना चाहते हैं, अगर इसमें कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी लाना चाहते हैं तो इस बुक्स को ज़रूर पढ़ें ताकि आप कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी ला सकते हैं और अपनी कला एवं संस्कृति को बहुत ही मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों मैंने हिस्ट्री की सारी बुक्स आपके सामने बता दी है। अगर बात करें ज्योग्राफी के लिए, अगर आप ज्योग्राफी को बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। NCERT पढ़ने के बाद में स्टैंडर्ड बुक्स पे आते हैं। महेश कुमार बर्नवाल द्वारा लिखी गई ये बुक्स बहुत ही शानदार बुक्स हैं और इस बुक्स की सबसे खास विशेषता है जो भी आप समझाया गया है वो एक मैप और एक डायग्राम द्वारा समझाया गया है। दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो महेश कुमार बर्नवाल को फॉलो कर सकते हैं और माजिद हुसैन को भी फॉलो कर सकते हैं। माजिद हुसैन भी, इन दोनों में से किसी भी एक बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और अगर आप देखो ज्योग्राफी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको मैप को समझना। मैप समझ गए तो आप ज्योग्राफी को आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड द्वारा स्टूडेंट्स एटलस को खरीदना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें सारे मैप्स आप पढ़ सकते हैं, सारे मैप को आसानी से समझ सकते हैं। और बात करें GS पेपर के फर्स्ट की, लास्ट एंड भारतीय समाज सोसाइटी की एक अच्छी बुक्स राम आहूजा की है, तो आप इस बुक्स को पढ़ना ना भूलें। यानी कि मैंने GS फर्स्ट पेपर की सारी बुक लिस्ट बता दी थी,
सारी बुक बता दी है। अगर बात करें GS 2 पेपर की, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि GS 2 पेपर में सबसे बात करें महत्वपूर्ण बुक है कि लक्ष्मीकांत, जो पॉलिटी को एक अच्छे से कवर कर देती है। अगर आपकी पॉलिटी मजबूत नहीं है तो आप सबसे पहले NCERT को पढ़ सकते हैं, और NCERT आपको इस शॉप से मिल जाएगी जिसके नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, इसके बाद बात करें गवर्नेंस की, भारतीय शासन, ये भी M लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई है, तो आप इसे भी समझ सकते हैं दोस्तों। इसी के अलावा अगर बात करें इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध, ये भी 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। और सामाजिक इश्यू, ये बुक दोस्तों मैंने आपके सामने सारी बुक्स GS 2 की सारी बुक्स आपके सामने बता दी है। अगर बात करें GS 3 की बुक्स के बारे में, इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा कि इकोनॉमी के लिए अच्छी कौन सी बुक है। रमेश सिंह लेखक है, इनके ऑथर है, और ये अच्छी बुक है। इस बुक्स की क्वालिटी और कंटेंट आप जानते हैं दोस्तों। इस शॉप पे आपको निसंदेह रहें, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप क्वालिटी और कंटेंट के बारे में। हाँ, हो सकता है कि क्वालिटी और कंटेंट की वजह से आपसे पैसा थोड़ा बहुत ज़्यादा लिया जाए, लेकिन आपको यहाँ पे अच्छी चीज़ मिलेगी। आंतरिक सुरक्षा की बात करें, ये बुक्स आप देख सकते हैं। इसी के अलावा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी यानी कि दोस्तों, इसी के अलावा अगर बात करें इन्वायरमेंट के लिए, आपको एक दृष्टि की आप बुक है। इस इन्वायरमेंट में आप सारा कुछ कवर कर सकते हैं। और साइंस एंड टेक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जो आप फॉलो कर सकते हैं। इन्वायरमेंट के लिए अगर बात करें दोस्तों, अगर इन्वायरमेंट आपको आसानी से समझना है तो 12th की बायोलॉजी की एक बुक आती है NCERT की, उसके लास्ट 4 चैप्टर से आप इन्वायरमेंट को आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों ये तो GS 3 के पेपर तक आप कंप्लीट बुक लिस्ट बता दी है। अगर बात करें GS 4 यानी कि एथिक्स के बारे में, लेक्सिकॉन एक बुक आती है नीति शास्त्र, जैसा आप देख रहे हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। लेकिन दोस्तों अगर आप हिंदी मीडियम के लहजे से देखें तो भी ये बुक अच्छी है, क्योंकि ट्रांसलेट करके अच्छे से समझाया गया है। अगर बात करें हिंदी मीडियम से है तो शायद मुझे लगता है कि ये बुक अच्छी लगे, अच्छी पढ़ने में आपको और आसानी होगी इस बुक्स के द्वारा। यानी कि मैंने GS 4 के चारों पेपर की मैंने आपको सामने बुक लिस्ट बता दी है। अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश दोनों के पेपर्स की, जो कंपलसरी पेपर होते हैं, अगर हिंदी के लिए बात करें हरदेव बहारी की, आप इस बुक्स को पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश के लिए, कंपलसरी इंग्लिश के लिए ये बुक है सारी, यानी कि GS 4 की बुक्स मैंने बता दी हैं आपके सामने। आंसर उन दोनों ने मिल के लिखी है। ये भी बुक्स अच्छी है जो निबंध में, इसमें आपको इसकी अच्छी बात यह है कि इसमें सारा कुछ समझाया गया है। जो पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें भी आपको इसमें बता दिया गया कौन किस निबंध किस ईयर में आया है और सर ने किस प्रकार लिखा है, और आपको किन किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए लिखना चाहिए। यानी कि दोस्तों मैंने सारे बात कर ली है। और अब बात करते हैं CSET की। GS 2 पेपर जो प्रीलिम्स का सेकंड पेपर होता है CSET के बारे में। CSET में बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है कि आखिर किस प्रकार अपनी मैथ को मजबूत बनाएं। दोस्तों मेरे पास एक बुक है। दोस्तों बात करते हैं सामान्य अध्ययन की। ये बुक CSET के लिए बहुत अच्छी बुक है और इसमें आपके सारा CSET कवर हो जाएगा, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे किसी भी कॉन्सेप्ट की बात करें आप CSET को लेकर, तो सारे कॉन्सेप्ट इसके माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। यानी कि मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स आती है जो प्रीलिम्स और एज वेल एज मेंस के लिए 4 पेपर की सारी बुक लिस्ट बता दी है दोस्तों। और मैं बता देता हूं कि इन सारी बुक को परचेज करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिए हैं। और ये बुक दिल्ली के मुखर्जी नगर में है, बहुत ही कम दाम में, और साथ साथ इनकी क्वालिटी आपको अच्छी मिलेगी। क्योंकि बाकी आप मुखर्जी नगर के बहुत सारे आप देख सकते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन इन किताबों की क्वालिटी आपको इस शॉप पे अच्छी मिलेगी, क्योंकि मैंने जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने इन सारी सर से मैंने परचेज की है। दोस्तों अगर आप डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो आप मेरा नाम गोपाल लेके उन सर को बता दीजिए कि स्टूडेंट्स व्यू यूट्यूब से मैंने आपका वीडियोस देखा है सर, प्लीज़ हमें बुक दीजिए, तो आप सर आपको परचेज करा देंगे बुक। और हाँ, आप घर बैठे भी बुक मंगवा सकते हैं, नंबर मैंने दे दिए हैं। और UPSC से रिलेटेड तमाम स्टडी मटेरियल्स आप घर बैठे मंगवा सकते हैं। सही किसी भी इंस्टीट्यूट कोचिंग की आपको नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए या फिर स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप मंगा सकते हैं, या फिर जो मैंने बुक्स बताई है अभी स्टैंडर्ड बुक्स सारे कुछ मंगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी मोटिवेशन के साथ और इसी जोश के साथ नई वीडियो मिलेंगे। और शुक्रिया तब तक के लिए।